गुड मॉर्निंग। तो बच्चों हम आज आपको आरएस नोमेनक्लेचर सिखाएंगे, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर दिया गया था कैहन, इनगोल्ड और प्रीलॉग। इन तीन साइंटिस्ट ने ये नोमेनक्लेचर दिया था टू असाइन द आरएस नोमेनक्लेचर, टू असाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल कंपाउंड्स, ठीक है। ये नोमेनक्लेचर कायरल सेंटर के लिए भी दिया जाता है। ये नोमेनक्लेचर होल मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए भी दिया जाता है। तो इसको इस आरएस नोमेनक्लेचर को इन साइंटिस्ट के नाम की वजह से हम CIP रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CIP रूल। अब इसको कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे बताते हैं, दैट इज आरएस कैसे करते हैं, वो सीखेंगे हम। सपोज ये हमने एक एग्जांपल ले लिया लैक्टिक एसिड का। किसका लिया? लैक्टिक एसिड का, जिसमें हमने इस टाइप का अरेंजमेंट ले लिया, दैट इज दिस 3 डायमेंशन अरेंजमेंट को ही कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन लिया। अब ये R है, S है, कैसे पता करेंगे? तो हम इसको क्या करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर के बेसिस पे इसको RS देते हैं। दैट इज जो कायरल सेंटर पहले फाइंड आउट करते हैं। यदि कायरल सेंटर क्या होता है, जो 4 डिफरेंट लिगेंड से अटैच होता है। इसमें कायरल सेंटर क्या है, ये कार्बन है, जो मिथाइल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोजन एटम से डायरेक्टली अटैच है और चारों ग्रुप्स क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो उस वाले कार्बन जो चारों डिफरेंट लिगेंड से या एटम से या ग्रुप से अटैच होता है, उसको कायरल बोलते हैं। तो वो उसको हम स्टार से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? स्टार से। तो ये कायरल सेंटर है। इसके चारों तरफ इसके 3 डायमेंशन में अरेंजमेंट को हम RS से बताते हैं, इसको हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। कैसे बताएंगे? पहले तो मतलब समझ लो, R का मतलब क्या है? रेक्टस है। रेक्टस ये लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसको हम कहते हैं दायावर्त, ठीक है। S फॉर होता सिनिस्टर। ये भी सेम लैंग्वेज का है, जिसको मतलब होता एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में, ठीक है भाई। अब हम देखेंगे इसको करते कैसे हैं। अब हम देखते हैं जो कायरल सेंटर है उसके चारों तरफ जो भी लिगेंड अटैच है, उनका पहला फर्स्ट एटम जो डायरेक्टली अटैच है कायरल सेंटर से, उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब हम देखते हैं इनका क्या है, कार्बन अटैच है कायरल सेंटर, यहां भी कार्बन है, यहां ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, जो इस सेंटर से डायरेक्टली अटैच है? कौन है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कार्बन का 6 होता है। इस कार्बन का भी 6 डायरेक्टली अटैच, जो कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच कार्बन, इसका क्या होता है? 1 होता है। अब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का। तो इसको नंबर हम देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद कौन है जो सबसे कम एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का है, उसको हम लास्ट प्रायोरिटी देंगे, 4th नंबर देंगे। उसके बाद ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब इसको हम थोड़ा ओपन फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको हम इस टाइप से लिखते हैं ऐसे, और इसको क्या लिख सकते हैं हम? कार्बन से कितने अटैच है? 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे तो सेम है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। तो एटॉमिक नंबर किसका? हाइड्रोजन का ज्यादा है, ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का। तो इसको नंबर 2 मिलेगा, इसको नंबर 3 मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्रीन से दिखा दें, 1 मिनट। 2 और 3 मिलेगा इनको नंबर। तो आप क्या करते हैं, अब 1 2 3 रोटेशन करते हैं। कैसे करते हैं? 1 से कहां जाते हैं? 2 पे, 2 से 3 पे, और 3 से 4 पे नहीं जाते। बस इतना ध्यान रखना था, 1 2 3 रोटेशन करना है। तो 1 कहां से आएगा? 1 2 3। और ये ध्यान रखना होता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी दैट इज 4th नंबर मस्ट बी बिलो द प्लेन। तो ये कैसा घूम रहा है, कैसा रोटेशन है? ये एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो इसको क्या बताया एंटी क्लॉक को हमने? सिनिस्टर। जो लैटिन वर्ड में इसको कहते हैं, भाषा में कहते हैं सिनिस्टर। दैट इज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S कॉन्फ़िगरेशन। इस कायरल सेंटर का जो अरेंजमेंट के चारों तरफ अरेंजमेंट एटम्स का, वो किस टाइप का है? S टाइप का है। समझे आप? नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया सिनिस्टर, ऐसे कर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
सेम हमने CH3 ले लिया, इधर क्लोरीन ले लिया, चारों डिफरेंट लेने की सेंटर पे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया और बिलो द प्लेन हमने इसको हम अबव द प्लेन दिखाते हैं। सॉलिड जो गैस इसको बोलते हैं, इसको बिलो द प्लेन होता है। ये दोनों बॉन्ड कहां होते हैं? प्लेन पे। चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं इस कार्बन से, इसीलिए इसको कहते हैं कायरल। ठीक है, इसको स्टार से दिखाते हैं। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है तो कैसे करेंगे? सेम मेथड। फर्स्ट जो कायरल सेंटर से फर्स्ट एटम अटैच है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? कौन सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है इसमें? क्लोरीन का, दैट इज 1 नंबर फर्स्ट जाएगा। उसके बाद इसका 6 होता है, इसका 9 होता है, तो इसको सेकंड नंबर जाएगा, इसको थर्ड नंबर, और इसको 1 एटॉमिक नंबर था, इसको फोर्थ नंबर जाएगा। अब हम इसको रोटेट करें 1 2 3 जाएंगे इस टाइप से एंटी क्लॉक जा रहा, ये भी। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? बिलो द प्लेन है, तो ये जो जैसा है वैसे ही लिख देंगे हम। असाइन्ड क्या है? यस है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो करेक्ट भी इसका क्या है? एस ही होगा, दैट इज इसका कॉन्फ़िगरेशन यहां पे क्या होगा? यस होगा। ठीक है, ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम इसको पीएच ले लेंगे और यहां मैं क्लोरीन ले लूंगा और यहां पे हम इसको क्लोरीन ले लेते हैं और यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, इस चीज इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक, ये हाइड्रोजन है हमारा। अब इसका वही सेम मेथड, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का, देन आफ्टर क्लोरीन, देन आफ्टर कार्बन से अटैच होता डायरेक्ट फिनाइल ग्रुप होता है। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? बेंजीन रिंग है। ये बेंजीन रिंग कुछ इस तरह अटैच होगी, इस टाइप से होती है ना, ये कार्बन एटम होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? जो इस कार्बन सेंटर से डायरेक्टली अटैच है 6 है, तो इसका नंबर 3 जाएगा। इसका नंबर हम 3 लेते हैं और ये 4 नंबर है ना। रोटेट करो इसको, कहां से जाएगा? 1 2 3 चलते हैं ना, 1 2 3। तो कैसे जा रहा? क्लॉकवाइज। ये रोटेशन क्या है? क्लॉकवाइज है। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है? बिलो द प्लेन, तो इसका असाइन्ड क्या है? असाइन्ड क्या है? कॉन्फ़िगरेशन आर है, और करेक्ट भी क्या है इसका? आर है, दैट इज इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेंटर पे आर। ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम इसको यहाँ पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को ले लेंगे, दैट इज यहाँ पे हमारा है हाइड्रोजन एटम। उसको हम अबव द प्लेन लेते हैं और बिलो द प्लेन OH ले लिया हमने यहाँ पे। इस टाइप का एग्जांपल, दैट इज सेकंड कंडीशन है। जब लोएस्ट प्रायोरिटी की फर्स्ट कंडीशन रहती कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब बिलो द प्लेन था, दैट इज डैश लाइन पे था, डैश वेज पे था। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को डैश डैश वेज। ठीक है, अब कहां ये इस लाइन को क्या बोलते हैं? सॉलिड वेज। अब यहां पे हमने सेकेंड कंडीशन ली जहां पे लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप दैट इज लोएस्ट एटॉमिक नंबर का जो होता है वो कहां है? सॉलिड वेज पे है, दैट इज ये नंबर बन जाएगा 8 होता है डायरेक्टली अटैच के कार्बन सेंटर से, 8 एटॉमिक नंबर है तो नंबर बन जाएगा। इसका कितना होता है? 7 है, तो इसका 2 जाएगा नंबर, इसका 6 होता है, इसका 3 जाएगा, ये इसका 1 एटॉमिक नंबर होता है तो इसका 4 जाएगा। अब हम 1 2 3 के साइड से रोटेट करेंगे। अब ये डायरेक्शन इस टाइप से रोटेशन शो कर रहा है, तो ये क्या है? कैसा दिख रहा है आपको? रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। असाइन्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट इज जो दिख रहा है वो क्या है आपका? S दिख रहा है, तो क्या करेक्ट भी S है? क्या नहीं। जो यदि लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अबव द प्लेन हो तो जो आता है उसका इन्वर्टेड उल्टा लिख देते हैं, दैट इज तो करेक्ट क्या है इसका? R है। बात समझे? सेकंड रूल है, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज above the plane then assigned will be inverted, that is if assigned is R then it correct will be S, assigned is S then correct will be R। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R है। बात समझ आई? नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बहुत इजी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यदि हम इस टाइप से, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा
हमने यहाँ मिथाइल ले लिया, हाइड्रोजन की जगह कुछ डिफरेंट आइटम ले लेते हैं, है ना, इस टाइप का आइटम लेते हैं। तब अब इसी में ये कायरल सेंटर, जब तक कायरल नहीं होगा तब तक ये आरएस नहीं दे सकते इसको। जब तक ये कायरल सेंटर नहीं है तब तक हम इसका आरएस नहीं कर सकते। कायरल मस्ट होना मस्त है। तो ये देखेंगे, चेक करेंगे कायरल है, हाँ जी, ये कार्बन, क्लोरीन, NH2 दैट इज अमीन एंड OH हाइड्रोक्सी और मिथाइल ग्रुप से अटैच है, तो ये कायरल है। तब इसके कॉन्फ़िगरेशन आप बता सकते हो। तो सबसे एटॉमिक नंबर किसका जाता है जो डायरेक्टली अटैच टू कायरल सेंटर, किसका है, क्लोरीन दैट इज 17 होता है, नंबर बन जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, इसका 7 होता है, तो इसको 2 जाएगा नंबर, इसको 3, और इसका कार्बन है तो इसलिए 4 नंबर। यहां हाइड्रोजन नहीं लिया हमने, डिफरेंट एटम ग्रुप ले लिया। तो अब 1 2 3 रोटेशन देंगे, 2 1 2 3 रोटेशन, 1 2 3 जाएंगे। कैसे जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इट मींस इसका असाइंड कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए असाइंड, असाइंड जो हमें एंटी मतलब सिनिस्टर दैट इज एस होना चाहिए, लेकिन करेक्ट क्या होगा इसका, आर होगा। मतलब सही कॉन्फ़िगरेशन जो इसका है, अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में, क्या क्या है जी, आर है। ऐसे करते हैं, ये सेकेंड रूल हो गया। अब बात आती थर्ड कंडीशन, कंडीशन थर्ड। कंडीशन थर्ड कहता इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप priority group or atom is in the plane of paper, जब प्लेन में हो, समझे ना, तब कैसे करेंगे इसको। एक हमने देख लिया क्या, बिलो द प्लेन और लोएस्ट प्रायोरिटी, तो जैसा आ रहा एज इट इज कर देंगे, जो आर आ रहा तो आर सही है, एस आ रहा तो एस सही है। यदि सेकंड कंडीशन क्या था, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन था तो उसका इन्वर्टेड कर देते हैं। अब थर्ड कंडीशन आती है इफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज इन द प्लेन, देन क्या करेंगे, देखते हैं उसको कैसे करते हैं। थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, कहते हैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इन द प्लेन है, तो हम क्या करते हैं इसको डबल इंटरचेंज इज नीडेड, डबल इंटरचेंज ऑफ ग्रुप्स एटम्स इज नीडेड बिफोर असाइनिंग RS नंबर, ठीक है। बिफोर असाइनिंग RS बताने से पहले हमें डबल इंटरचेंज ग्रुप्स का करना होगा कायरल सेंटर पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है कि जिसमें हमने लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुपों का, लोएस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन नहीं होता, कोई भी जिसका एटॉमिक नंबर लीस्ट हो चारों में, है ना, कम हो सबसे, उसको लोएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। अब हमारे पास OH है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, सपोज हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया हमने। अब हमारे पास हाईएस्ट एटॉमिक नंबर का जो कायरल सेंटर से डायरेक्टली अटैच है, ये कायरल सेंटर है, इससे डायरेक्टली अटैच एटम हाईएस्ट एटॉमिक नंबर कौन है, फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, 9, तो इसको नंबर 1 जाएगा, उसका 8 है, इसको 2 जाएगा, इसका 6 होता है कार्बन का, सिर्फ कार्बन का, दैट इज को 3 जाएगा, और हाइड्रोजन को 4, दैट इज लोएस्ट एटॉमिक नंबर या लोएस्ट प्रायोरिटी किसको जा रही है, हाइड्रोजन को, दैट इज लोएस्ट प्रायोरिटी, दैट इज हाईएस्ट नंबर, है ना, चौथे नंबर पे काउंट करा उसको, दैट इज लोएस्ट प्राथमिकता उसको सबसे बाद में दी, वो कहां, इन द प्लेन है। तो इसके लिए डबल इंटरचेंज करने की जरूरत है, किसके बीच, ग्रुप्स के बीच में, बिटवीन ग्रुप्स। तो अब हमारा जो टारगेट है, इस वाले ग्रुप को लोएस्ट प्रायोरिटी कहां डालूं, बिलो द प्लेन, तो हम इसके साथ पहला इंटरचेंज करेंगे, हमने इसके साथ फर्स्ट इंटरचेंज, इसकी जगह इसको, इसकी जगह इसको रखना, इंटरचेंज का मतलब ये होता है, ठीक है। तो हम इसको इसके साथ लगा देंगे, सिर्फ आइटम हटाने हैं, बॉन्ड डिस्टर्ब करने, यहां फ्लोरीन लगा दिया, यहां हमने हाइड्रोजन, बॉन्ड अपनी जगह पे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करना है, ग्रुप्स हटाना है। अब ये फर्स्ट इंटरचेंज से हमेशा कॉन्फ़िगरेशन गलत आता है, इन्वर्टेड हो जाता है,
जो रियल होना चाहिए उसका उल्टा हो जाता है, तो हमें सेकेंड इंटरचेंज करना पड़ेगा। दो बताए ना, डबल इंटरचेंज मतलब दो इंटरचेंज बिटवीन लिगेंड्स या एटम्स। अब हम देखते हैं, अब यहां तो हमने टारगेट फिट कर दिया कि फोर्थ नंबर हमारा बिलो द प्लेन आ गया, बस अब किसी के साथ किसी को कर दो, कोई रूल नहीं है कि इसके बस इसके साथ नहीं करना, इसके साथ कर दोगे इसका मतलब आपने जो करा धरा था बेकार हो गया, अब फिर वापस आ रहे हो, इसको नहीं छोड़ेंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी को हमने बिलो रख लिया, तो उसके बाद और किसी को करो, तो हो सकता आप इसके साथ इसको करना चाहें कर लो, कोई इशू नहीं, गलत कभी नहीं होगा। इसके साथ इसको करना कर लो, आप इसके साथ भी इसको कर सकते हो, किसी के साथ किसी को कर सकते हो। हम यहाँ पे ले रहे हैं सभी के साथ हम करके दिखाएंगे आपको वन बाय वन। तो ये ए दे रहा हूं, इसको बी दे रहा हूं, इसको सी दे रहा हूं, तो इंटरेस्ट इधर लिखता हूं इसको। तीन कंडीशन आएंगी, तीनों में देख लो सब में कॉन्फिगरेशन सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। तो हमारा मैंने ए ले लिया है, ए मतलब किसके साथ, OH और मिथाइल के साथ, है ना, मिथाइल के साथ पास इंटरचेंज करेंगे, मिथाइल आ जाएगा और क्लोरीन एज इट इज और H आ गया अपनी जगह। तो ये नंबर जो फर्स्ट हमने किया है, तो इस पे देखो कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है। नंबर 1 किसको जाएगा, फ्लोरीन को, सेकंड इसको, थर्ड मिथाइल को, फोर्थ हाइड्रोजन को। दैट इज क्या हो रहा है, यस कॉन्फिगरेशन है ना, एंटीक्लॉक घूम रहा है, लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन है, तो जैसा आ रहा वैसे लिख देंगे यस कॉन्फिगरेशन। आप सेकंड कंडीशन करना चाहते हो तो सेकंड को देखो आप, सेकंड मतलब ये ए है, आप बी करना चाहते हो कर लो। बी में क्या होगा, किसके साथ हम कर रहे हैं, मिथाइल और फ्लोरीन के साथ कर रहे हैं, फ्लोरीन यहां रख दो, मिथाइल फ्लोरीन की जगह रख दो, बाकी एज इट इज, ठीक है। देखो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, किसी को तो सब सही है। फ्लोरीन को नंबर 1 जाएगा, OH को नंबर 2 जाएगा, मिथाइल को 3, नंबर 4 हाइड्रोजन को। अब हम रोटेशन देते 1 2 3, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इसका कॉन्फिगरेशन भी ऐसी है, मतलब ये भी सही है। थर्ड देखते हैं सी कंडीशन में, किससे किससे बीच करना है हमें, फ्लोरीन और OH के बीच, है ना। चलो यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ OH लगा दिया हमने, CH3 एज इट इज और हाइड्रोजन तो उसको टच ही नहीं करना हमने, बिल्कुल एक बार ही कर लिया। तो डबल इंटरचेंज 3 टाइप से हो सकते हैं, वो तीनों हम बता रहे हैं आपको वन बाय वन, 1 2 3। अब हम ये फोर्थ जाएगा, अब हम इसको रोटेशन 1 2 3 जाएगा, लोएस्ट प्रायोरिटी बिलो द प्लेन, एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज यस। तीनों में कुछ भी कर सकते हो, सब में कॉन्फिगरेशन सेम आएगा तीनों कंडीशन में। मतलब आप फर्स्ट इंटरचेंज को ये टारगेट लेके करेंगे कि लोएस्ट प्रायोरिटी को बिलो द प्लेन प्लेस करना है, उसका जो ग्रुप होगा उसको उसकी जगह रख देना। देन आफ्टर आप आजाद हो, किसी भी ग्रुप को किसी से इंटरचेंज करा सकते हो, कॉन्फिगरेशन सेम आएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो तीनों में सबने करके दिखा दिया आपको, तीनों सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 3 कंडीशन थी, यदि बिलो द प्लेन लोएस्ट प्रायोरिटी है तो जैसा कॉन्फिगरेशन आता एज इट इज लिख देंगे, यदि अबव द प्लेन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो उसका इन्वर्टेड फॉर्म लिख देंगे, आर आ रहा तो एस कर देंगे, एस आ रहा तो आर कर देंगे। यदि इन द प्लेन है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप तो आर, उसके लिए डबल इंटरचेंज नीडेड। बिफोर डबल इंटरचेंज आपका आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको डबल इंटरचेंज करना चाहिए। अच्छा एक और इसका शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि आपको डबल इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगा, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट इंटरचेंज कर लिया, आपने फर्स्ट इंटरचेंज कर लिया है, तो फिर आप क्या करो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ सभी। ये मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, आप सिर्फ एक काम करो, ये जो आपने फर्स्ट इंटरचेंज किया था उसमें आरएस कर लो, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन कर लो। क्या आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहां घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दैट इज ये आर कॉन्फिगरेशन होना चाहिए असाइन, दैट इज रेक्टस है ना, रेक्टस हो रहा है। रेक्टस का क्या मतलब होता है, असाइंड, इसका क्या दिख रहा है, असाइंड क्या है इसका, आर है, करेक्ट भी क्या इसका होगा, आर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने फर्स्ट इंटरचेंज किया है, उससे कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है हमेशा। तो बस फर्स्ट इंटरचेंज करो, जो आ रहा उसका उल्टा करो, दैट इज असाइंड, इसका आर है तो सही क्या है इसका, आपको डबल इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट इंटरचेंज में उल्टा कर दो, जो आ रहा उसका उल्टा कर दो, समझ गया। ये था आरएस नोमेनक्लेचर इसका, कि कोई भी कार्य सेंटर पे आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं।
अच्छा, अब आता है कि मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यदि है। अब ये आता है कि यदि कार्य सेंटर पे ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, लाइक डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनके कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, उनको प्रायोरिटी कैसे देते हैं, उनको देखो जरा। जैसे कि यहाँ पे ये है कि भाई कोई भी मॉलिक्यूल है, इसमें डबल बॉन्ड है, सपोज ये कोई मॉलिक्यूल है और इसमें चारों डिफरेंट है, यस, फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। अब इसका कॉन्फिगरेशन कैसे असाइन करेंगे, इसमें देखो ये तो पता चले डायरेक्टली अटैच क्या है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन है ना, ये डिफरेंट है, इसका 6 एटॉमिक नंबर, इसका भी 6, इसका 8 है, तो नंबर 1 किसको जाएगा, इसको जाएगा, नंबर 4 इसको जाएगा। अब सेकंड थर्ड के बाद में पता नहीं है कि किसका नंबर सेकंड जाएगा, किसका थर्ड जाएगा, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। तो इस कंडीशन में हम कैसे बताएं कि इसका किसको नंबर प्राथमिकता देंगे, दैट इज नंबर सेकंड देंगे, किसको थर्ड देंगे, दैट इज प्रायोरिटी किसको देंगे, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, समझ गए। तो इस केस में हम इसका डुप्लीकेशन करते हैं, क्या करते हैं, डबल बॉन्ड का हम मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड होता है, जिसमें डबल बॉन्ड ग्रुप्स में होता है, उसका डुप्लीकेशन करते हैं। डुप्लीकेशन करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे सपोज ये कोई कार्य सेंटर से अटैच है डबल बॉन्ड, यस, इसमें एक हाइड्रोजन होगा और 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, है ना। इसका डुप्लीकेशन, इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो इसका पाई बॉन्ड तोड़ो, सपोज हम ये करते हैं कि भाई ये कार्बन नंबर 1 दे दिया, इसको हमने नंबर 2 दे दिया, तो ये भाई जो हाइड्रोजन थे वो पहले लगा दो, जो उसके अपने ग्रुप है, मैंने यहाँ प्लेस कर दिया हाइड्रोजन, इसमें कितने थे, 2 हाइड्रोजन है, मैंने इसमें प्लेस कर दिया। अब इसके भी लेबलिंग कर दो, नंबर 1 नंबर 2। अब बात आती है पाई बॉन्ड तोड़ना होता है ना, ब्रेक करना होता है। तो ये पहले फर्स्ट कार्बन का पाई बॉन्ड किससे, फर्स्ट कार्बन का पाई बॉन्ड किससे अटैच है, सेकंड कार्बन से, दैट इज ऐसे लिख देंगे और इसको लिखेंगे सेकंड, मतलब सेकंड वाला कार्बन फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच है, पाई बॉन्ड के थ्रू अटैच था पहले। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आपको करना होगा, दैट इज ये इसको सेकंड लिखेंगे, इसको फर्स्ट लिखेंगे, है ना। ये वाला फर्स्ट किससे पाई बॉन्ड से अटैच था, सेकंड से, तो दैट इज सेकंड लिख दिया यहाँ, और सेकंड वाला फर्स्ट लिख दिया। इनको फैंटम एटम बोलते हैं, फाल्स, इसका मतलब होता है फाल्स, झूठ मूठ के एटम, फैंटम एटम्स बोलते हैं, ठीक, इस टाइप से लिखेंगे। अब वो चीज यही लिख दो आके, ले आओ उस ग्रुप को, दैट इज कैसे इसको लगाएंगे यहाँ पे, बिफोर असाइनिंग देयर प्रायोरिटी, हम इसको ऐसे करेंगे, है ना, हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पे ये एल्कीन था ना, और ये कार्बन इससे, ये दोनों कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड था ना, ऐसे कर दिया, ये फैंटम एटम लगा दिए। अब देखो आप इनके कैसे नंबरिंग करते हैं, आपको पता है यहाँ पे क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन हैं, पहले यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ कार्बन मिलेगा, यहाँ से देखो यहाँ भी कार्बन मिला, आगे बढ़ो, इस कार्बन पे आके खड़े हो जाओ आप, दैट इज हाइपोथेटिकली आप यहाँ पे इस लेवल पे आ जाएंगे। यहाँ से देख रहे हैं क्या, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे देख रहे हैं एक हाइड्रोजन कॉमन है ये, उसके बाद आगे क्या है, कार्बन है, उसके बाद इसमें भी कार्बन है, ये भी कॉमन है एक तरीके से, है ना। यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर कहाँ ज्यादा होगा, तो यहाँ ज्यादा हो रहा है, इट मींस इसको नंबर पहले, इससे प्रायोरिटी इसको ज्यादा मिलेगी, दैट इज इसको सेकंड मिलेगा, इसको थर्ड मिलेगा, हो गया। अब बस आप इसको अब रोटेशन दिखा देंगे, कैसे रोटेशन हो रहा, 1 2 3 हो रहा, इट मींस ये क्या है, इसका असाइन क्या है, असाइन कॉन्फ़िगरेशन इसका R है, करेक्ट भी क्या है, R ही होगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी इज इन द प्लेन, बिलो द प्लेन। तो इसका ऐसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन आपको ये लगता है डुप्लीकेशन करें कैसे, कब करते हैं कब नहीं करते हैं उसके लिए हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। हम सपोज हमने ये लिया, यहां हमने एल्कीन ले ली और यहां पे सेम ग्रुप ले लो आप,
OH ले लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया हमने, और यहाँ पे हमने मिथाइल न लगा के OH लगा दिया, CH2OH लगा दिया। ध्यान देना, यहाँ पे अब आपको आप ये समझो कि यहाँ डुप्लीकेशन कब करने की जरूरत होती है, कब नहीं होती। इस टाइप का सिस्टम अरेंज करने की जरूरत कब होती है? जब होती है जब सेम टाइप के ग्रुप आ जाए तब, जब सेम ग्रुप आ जाए तब। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ भी दोनों कार्बन है, यहाँ दोनों कार्बन नहीं है, यहाँ एक कार्बन दूसरा ऑक्सीजन है, मतलब एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। आपको डुप्लीकेशन की जरूरत है ही नहीं, आप क्या करो सीधा नंबरिंग दो, दैट इज फर्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर। अब ये कार्बन आगे बढ़ो, कार्बन ये ऑक्सीजन है, मतलब इसको 2 आएगा, इसको डुप्लीकेट करने की जरूरत। जब यहाँ देखो, यहाँ दोनों सेम कार्बन थे, एल्कीन और एसिड, तब डुप्लीकेशन की जरूरत थी। अब डुप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ऐसी नंबरिंग दी जा सकती है और आप इसको घुमा देंगे। ये क्या हो रहा है? 1 2 3, दैट इज ये क्या आ रहा है? असाइन्ड कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है इसका? यस है, और करेक्ट भी इसका क्या है? यस, दैट इज लोएस्ट प्रायोरिटी इज बिलो द प्लेन। ठीक है ना? ये तो ये हुआ डुप्लीकेशन का। अब हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं ट्रिप्लीकेशन कहते हैं। ट्रिप्लीकेशन कैसे करते हैं? सपोज हमारे पास साइनाइड, चलो एक और डुप्लीकेशन में देख लेते हैं, कार्बोनिल ग्रुप देखो आप, इसका कैसे डुप्लीकेशन करते हैं? पाई बॉन्ड ब्रेक करना होता है डुप्लीकेशन में। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन से, तो हमने ये कहीं कार्य सेंटर पर अटैच हुआ, ऐसे मान लेते हैं, तो इसको कार्य सेंटर से यहां हाइड्रोजन लगा दो, चलो एल्डिहाइड ले लो आप। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन इसका, और ये ऑक्सीजन, एक पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, है ना, सिग्मा रहने देंगे। पाई, अब कार्बन किससे जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन से, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किससे अटैच है? कार्बन से। ये करते, इसका डुप्लीकेशन ऐसे करते। समझ आई बात? नेक्स्ट ग्रुप, सपोज मेरे पास Cn है, क्या है? साइनाइड ग्रुप है, इसका कैसे करेंगे? कार्बन, इसके दो पाई बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड में ना, इसके दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। नाइट्रोजन, कार्बन किससे जुड़ा था? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन किससे? पाई बॉन्ड के थ्रू कार्बन से। कार्बन किससे था? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन किससे अटैच था? कार्बन से। इसको ट्रिप्लीकेशन कहते हैं। ट्रिप्लीकेट कर दिया, क्या कर दिया हमने ग्रुप का? ट्रिप्लीकेट कर दिया। बात समझ आई? इसको ऐसे करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन, देखते हैं, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसको कैसे करते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन कार्बन ट्रिपल, एल्काइन, ये एल्काइन ग्रुप है, इसको ट्रिप्लीकेट यदि कार्बन सेंटर से अटैच है तो इसका ट्रिप्लीकेट कैसे करते हैं? इसके दोनों पाई बॉन्ड उड़ा देंगे, क्योंकि इसमें तो पाई बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन लगा दिया, यहां से कार्बन, सब कार्बन कार्बन के बीच ही तो है, ये लगा दिया हमने। समझे ना? इसको ऐसे करेंगे, इसको भी ट्रिप्लीकेशन करेंगे। जो भी ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे ट्रिप्लीकेट कहेंगे, डबल बॉन्ड को डुप्लीकेट। ये सारे फैंटम एटम, जिसको मतलब फॉल्स एटम। ठीक है, इसके बाद जो भी आएगा उसका उस टाइप से आरएस कर लेंगे। सपोज कुछ इस तरह से है, एग्जांपल हमारे पास ये CH3 और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी आइसो ग्रुप लगा लो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है यहाँ पे, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइल प्लेस है, और मैंने यहाँ पे क्या लिया? हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ले लिया। सपोज ऐसा कोई है कंपाउंड, इसका आपको कार्य सेंटर पे कॉन्फिगरेशन असाइन करना है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर उस मालिक एटम का देखें आप ग्रुप में जो कार्य सेंटर से डायरेक्टली अटैच है, कौन सा है? फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन को नंबर क्या जाएगा? फर्स्ट, और सबसे कम एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, लोएस्ट एटॉमिक नंबर दैट इज हाईएस्ट नंबर, दैट इज लोएस्ट प्रायोरिटी। अब बात आती है सेकेंड और थर्ड में कैसे इसका हम प्रायोरिटी सेट करें। तो इसमें भी देखो कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो अगला भी कार्बन है, अगला भी कार्बन है, तो इस केस में कैसे करेंगे असाइन? तो इसके लिए हमको ट्रिप्लीकेट करना पड़ेगा। इसको कैसे करते हैं? इसको ट्रिप्लीकेट अभी आपने करा था, दोनों पाई बॉन्ड तोड़ दो, सॉरी, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, इससे भी कार्बन और इससे भी फैंटम एटम लगा दिया, इस टाइप का ब्रेक हो।
और हाइड्रोजन अपनी जगह प्लेस रहेगा। अब देखो आप आगे चलेंगे, फर्स्ट देखा आपने यहाँ क्या होता है, यहाँ तो ये होता है ना कार्बन और हाइड्रोजन, ऐसे तो होते हैं। तो आप इस पे देखेंगे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन। नेक्स्ट चलेंगे, यहाँ से देखेंगे यहाँ कार्बन है, यहाँ दो कार्बन अटैच है इसका, पहले इससे देखेंगे यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। नेक्स्ट सेटअप पे चलेंगे, यहाँ आप यहाँ खड़े हो आके, यहाँ से देखोगे दोनों कार्बन, यहाँ पे खड़े होकर देखो दोनों कार्बन, दैट इज कॉमन से, ये कॉमन हो गया, इसको सर्कल कर दो, इससे आपको समझ रहे हैं क्या हम कर रहे हैं। अब उसी कार्बन से क्या अटैच है, हाइड्रोजन, उस कार्बन से कार्बन अटैच है, इट मींस इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा या हाइड्रोजन बढ़ गया। इट मींस यहीं पे खड़े होके आपने बता दिया, यहीं पे खड़े होकर आप बता दिया इसको, इसमें एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसको प्रायोरिटी देंगे, इसका 1 है, इसका 6 है, तो ये इसको ज्यादा प्रायोरिटी, एक तो कर दिया था मैंने, तो ये 2 आएगा और ये 3 नंबर आएगा, है ना। अब इसको कैसे रोटेशन शो कर रहा है, 1 2 3, इट मींस क्या, असाइन्ड क्या है, मींस एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मीन ये सिनिस्टर है लैटिन में, सिनिस्टर मींस यस होगा, तो करेक्ट भी क्या है इसका, यस ही है, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहां है, बिलो द प्लेन है हाइड्रोजन, तो इसको जैसा कॉन्फ़िगरेशन है वैसे लिख देंगे। ये ट्रिप्लिकेट करने का हो गया तरीका। अब हम आगे देखते हैं और एग्जांपल। हाँ, आपने अभी देखा, हमने ट्रिप्लिकेट करके दिखा दिया, डुप्लीकेट किस टाइप से आरएस करते हैं, बाकी बहुत कुछ इसमें बताने को है, अगला हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।